भगवान श्री कृष्ण गीता सार में जीवन की कला कैसे जी जाती है ये बताते हैं। अगर जिसने भी अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया तो वो मान लीजिए अपने जीवन में कैसे जिंदगी को जीना है उसे पता चलता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन के मन में आशंकाएं आने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और उपदेश दिया कि यहाँ कोई कुछ लेके आता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इतना सुंदर और इतना अच्छा बताया है कि व्यक्ति को कैसे जीना है, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना है, कैसे परिस्थितियों में हमें रहना है, हमें ये व्यक्त करते हैं। और समय समय पर व्यक्ति को गीता सार का अध्ययन करना चाहिए। वैसे तो गीता सार पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और अपने माध्यम से बातों को कही हैं, मगर श्री कृष्ण जी का जो गीता सार की कुछ लाइनें हैं वो हम आपके बीच में बोल रहे हैं और बता रहे हैं। और हमसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना भी कर रहे हैं आपसे। गीता सार में जो श्रीमद् भागवत गीता का उसमें से कुछ वाक्यों को निकालते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और हम लोग अपने जीवन में श्री भूत का भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने गीता सार में ये सारी बातों को बताया है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेके आए और ना यहाँ से लिया, जो दिया यहीं से दिया और जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया अपने मन से सब मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है और न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल आयु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो भगवान के शरण में आता है उसकी नैया तो पार होती ही है। जो कुछ तू करता है अपने जीवन में उसे भगवान को अर्पण करता चल। इसी में तू सदा जीवन मुक्त और
अनुभव करेगा। हम कोई भी अपने जीवन में काम करें या कुछ भी करें तो हे नाथ, हे मेरे प्रभु, जो कुछ भी मेरे अंदर करने की क्षमता है वो आपके द्वारा दी गई है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकूं भगवान। श्री कृष्ण जी, ये तो मैं आपकी दया कृपा करुणा से आज मेरे अंदर ये भावना है कि मैं ये कर पा रही हूँ। बिना आपकी शक्ति के, बिना आपकी भक्ति से मैं अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं सकती। हे भगवान, आप सभी मानव जीवन का कल्याण करें। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, जो दूसरे के दुख को बांटता है, वो मेरा सच्चा भक्त है।